सेल ऑफ गुड्स एक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शंस चाहिए? इस रील को एंड तक सुनो और सेव करो। और लास्ट में मैंने पूरी लिस्ट दी है, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, क्योंकि एग्जाम के बाद तुम मुझे दुआएं दोगे। स्टार्ट करो सेक्शन नंबर 4 से, द डेफिनेशन ऑफ सेल। उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, डेफिनेशन ऑफ गुड्स, और सेक्शन नंबर 7, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग सेल, और उसी का जोड़ीदार सेक्शन नंबर 8, गुड्स पेरिशिंग आफ्टर अग्रीमेंट फॉर सेल बट बिफोर सेल। उसके बाद सेक्शन नंबर 9, प्राइस का डिटर्मिनेशन, और सेक्शन नंबर 12, 7 एसेंशियल कंडीशंस। फिर 13, वो सिचुएशंस व्हेन कंडीशंस कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, और उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 16, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, क्रेता सावधान रहे। देन सेक्शन नंबर 17, सेल ऑफ गुड्स बाय सैंपल, and followed by section 24, जब हम गुड्स भेजते हैं on approval। section 27 को कैसे भूल सकते हैं? Memo that quod non habet, मतलब no one can transfer what he himself does not have। And then starts section 45, unpaid seller, and section 46, unpaid seller के 3 rights, lien, transit and right of resale। Then उसके सारे rights का description, section 47, right of lien, section 49, when does the termination of lien takes place, and section 50 कि रास्ते में से गुड्स को वापस बुलाना, right of stoppage in transit, और जब गुड्स अपने हाथ में आ गए तो सेक्शन 54, right of resale। फिर right against the buyer में सेक्शन 55, suit for price, और लास्ट में पैकअप कर लेना ऑप्शन सेल, सेक्शन 64। इतने सेक्शंस अगर तुम कवर कर लेते हो तो 80 to 90% पेपर इसी में से आएगा। बाकी कोई भी चैप्टर का तुम्हें अगर इम्पोर्टेंट सेक्शंस चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखो PDF, and I will ensure that the PDF you get covers 80 to 90% of your exam questions. All the best.